हेलो बच्चों, डीएसएल स्कूल टॉपर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। मतलब सीबीएसई ने एक लेटेस्ट अपडेट रिलीज किया है, वो भी एग्जाम के लिए। वो इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर लेनी चाहिए। हम आपको एक शॉर्ट में बता रहे हैं कि क्या क्या न्यू अपडेट्स उन्होंने की है सीबीएसई में। इस साल जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं वो 2 फेज में होने वाले हैं। क्या कहा मैंने? जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं वो 2 फेज में होने वाले हैं, फेज 1 और फेज 2। समझ रहे हो ना? लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम 2 फेज में होने वाले हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। फेज 1 में क्या होगा, नॉर्मली आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वैसा ही वो होगा। आप अगर फेज 1 में जब आप पहली बार एग्जाम्स देते हो, आपके मार्क्स उसमें आते हैं 80 मार्क्स आते हैं, 80% आती है आपकी, मान के चलो, ठीक। और आप अपनी परसेंटेज से सेटिस्फाइड नहीं हो तो सीबीएसई का न्यू अपडेट यही कहता है, लेटेस्ट अपडेट यही कहता है कि अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप फेज 2 ट्राई कर सकते हो। फेज 2 में आपके मान लीजिए 95% आ गए तो आपकी मार्कशीट में किसके मार्क्स जाएंगे? 95% वाले जाएंगे। जो बेस्ट होगा, जो बेटर होगा दोनों फेज में से, वही उसी के मार्क्स आपके मार्कशीट में जाने वाले हैं। करेक्ट है? तो सीबीएसई का लेटेस्ट अपडेट यही कहता है कि अगर आप फेज 1 से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप सेकेंड अटेम्प्ट ट्राई कर सकते हो, आप उसमें अच्छी स्कोरिंग कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है सीबीएसई की तरफ से। आपके लिए बहुत अच्छा चांस मिला है आपको अपने आप को इम्प्रूव करने का, कि अगर आप फेज 1 में अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं दे पाते हैं, अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, तो आप फेज 2 में अपना 100% दे सकते हैं। करेक्ट है? तो आप सीबीएसई की इस स्कीम का फायदा बहुत उठा सकते हो और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। करेक्ट है? और मैं बता दूं आपको कि दोनों फेज देना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके मार्क्स इसमें फेज 1 में ही, आपके मार्क्स फेज 1 में ही 95 आते हैं तो आपको कंपलसरी नहीं है कि आप फेज 2 भी दो। करेक्ट है? आपको जरूरी नहीं है फेज 2 भी दो। फेज 2 इन्होंने इसलिए दिया है कि अगर आप फेज 1 में कम मार्क्स लाते हैं, आपकी कम परसेंटेज आती है, तो आप अपने मार्क्स इंक्रीज करने के लिए फेज 2 कर सकते हैं। किस लिए? मार्क्स इंक्रीज करने के लिए। अदरवाइज आप, ये जरूरी नहीं है कि आप दोनों ही फेज में दोनों ही अटेम्प्ट ट्राई करें। और ये बात भी ध्यान रखना कि अगर आपके फेज 1 में ही अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, मान के चलो 80 भी आ जाते हैं, 80% आती है, 90% आती है, 95 आती है, और आप सोचो नहीं मैं इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं और कर लेता हूं, फेज 2 भी दे ही देता हूं। लेकिन नहीं, क्या कह रही हूं? नहीं, क्योंकि फेज 2 देने में आपको पर सब्जेक्ट 700 रुपीज लगेंगे पर सब्जेक्ट। इसलिए अगर आप अपनी मार्क्स से सेटिस्फाइड हैं और आप फिर भी फेज 2 दे रहे हैं तो तब आपको 700 पे करने पड़ेंगे, वो भी पर सब्जेक्ट में। करेक्ट है? तो ऐसे तो अगर आपके पास होते हैं 5 सब्जेक्ट्स, कितने होते हैं? 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास। एक होता है एडिशनल, होता है उसके मार्क्स जोड़े नहीं जाते, फिर भी एडिशनल होता है। और अगर आप आपने पूरे 5 सब्जेक्ट्स में आप सेटिस्फाइड नहीं हो, उसके मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो अगर आप फेज 2 देना चाहते हो तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा पर सब्जेक्ट, 700 पे करने ही पड़ेंगे पर सब्जेक्ट के। करेक्ट है? और अगर आपके पास चॉइस भी है, स्टूडेंट्स चॉइस भी है, कि अगर इन 5 सब्जेक्ट्स में से
मान के चलो आपके मैथ्स में कम आए हैं, मैथ्स में मार्क्स कम आए हैं या इंग्लिश में मार्क्स कम आए हैं, तो आपके पास चॉइस है, आप उसी एग्जाम का, जैसे कि मैथ्स में कम आया है या इंग्लिश में कम आया है, तो उसको आप फेज सेकंड दे सकते हो, वो लेकिन फीस पे करके 700 आपको देने ही पड़ेंगे। तो करेक्ट है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, लेकिन आपको फेज 1 के लिए अपनी प्रिपरेशन करनी है, आपको फेज 1 में ही अपना अच्छा 100% देना है। तो और मैं बता दूं कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार। करेक्ट है। और मैं बता दूं कि होने कब वाले हैं ये, इनकी डेट, मतलब डेट कितनी है, कब से कब तक है ये एग्जाम्स। तो मैं बता दूं फेज 1 की डेट है 17 Feb टू 6 मार्च। 17 Feb टू 6 मार्च ये आपकी फेज 1 की डेट शीट है, मतलब फेज 1 की डेट्स है 17 Feb टू 6 मार्च तक आपके फेज 1 के एग्जाम होंगे। और अगर आप फेज 2 देते हो तो उसके एग्जाम्स होंगे 5 मई टू 20 मई, 5 मई टू 20 मई। मतलब फेज 1 में आपको मिल रहा है 17 Feb टू 6 मार्च तक का, 6 मार्च तक आपके एग्जाम चलेंगे, और फेज 2 में 5 मई टू 20 मई तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं। और इन दोनों के बीच में आपको 2 मंथ्स का गैप मिल रहा है, 2 मंथ्स का गैप मिल रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। मतलब अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में आपकी स्कोरिंग अच्छी नहीं होती है, तो आप जब सेकंड अटेम्प्ट करते हो तो आपको टाइम मिल रहा है उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए। करेक्ट है। तो आप 2 मंथ्स के गैप में आई होप आप अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो, आप एक सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। तो अगर आप सेकंड अटेम्प्ट करते हो तो आप उन 2 मंथ्स को बहुत यूज करना। करेक्ट है। वरना अगर आप उनको यूज नहीं करते, उनको वेस्ट कर देते हो, तो फिर आपका फेज 2 अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं है ना। तो अपनी प्रिपरेशंस को ऐसे अभी से ही ऐसी बना के चलो, ना तो आपको फेज 2 लेना पड़े, ना तो आपको सेकेंड अटेम्प्ट करना पड़े, ना ही आपको 2 मंथ्स अपने वेस्ट करने पड़े, है ना। तो अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही बूस्ट करके चलना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हाँ, अगर किसी बच्चे को पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो वो उसके लिए वो कर सकता है फेज 2, मतलब वो फेज 1 में अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पाया, अच्छी तैयारी नहीं कर पाया, तो उसके लिए है कि वो सेकेंड अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन आपको अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप अपने फेज 1 में ही, फेज 1 के लिए अच्छे से तैयारी करनी है आपको। करेक्ट है। तो ये थी कुछ लेटेस्ट अपडेट। तो अब हम जानते हैं कि हर एक सब्जेक्ट की पर्टिकुलर डेट क्या है। जी हाँ, जैसे कि सीबीएसई ने रिलीज़ किया है डेट शीट ऑफ क्लास 10th एंड 12th, तो मैं आपको पर्टिकुलर डेट्स और पर्टिकुलर डेट पे कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है, किस डेट पे होने वाला है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने जाना और देखा कि क्या फेज़ 1 और क्या फेज़ 2 है, दोनों बोर्ड एग्जाम्स है, कि क्या कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा, ऑफ कोर्स आई बिलीव। तो मैं आपको अब डेट शीट के बारे में बता देती हूँ। तो जो फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम है, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हो, वैसे हमने नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लिंक पे ज़रूर क्लिक करना। आप ऐसे यूट्यूब वीडियो देख के हर चीज़ को क्लेम मत कर देना, आप खुद से भी थोड़ा एफर्ट्स लगा के आर्टिकल को रीड करना। जो भी सीबीएसई ने अनाउंसमेंट्स किया है, जो भी आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया है, वो आप भी एक बार रीड करना, उसको अच्छे से समझना कि क्यों ऐसा अनाउंसमेंट्स किया गया है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, किस सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे उन्होंने ये रेगुलेशंस निकाले हैं। ऑलराइट, तो अब मैं आपको फेज़ 1 का बता देती हूँ डेट शीट, कब कैसा कौन सा एग्ज़ाम है और कितने दिन का गैप है, क्या है नहीं है, कब रिजल्ट भी निकलने वाला है। हालांकि 2 फेजेस में एग्ज़ाम्स को डिवाइड कर दिया है। और जैसे कि आपने देखा और जाना कि फेज़ 1 जो है, अगर फेज़ 1 में आपका अच्छा परसेंटेज आता है
तो आपके लिए फेज़ 2 का एग्ज़ाम कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। लेकिन सपोजिटली अगर आपके फेज़ 1 में कोई पेपर हो गया, मैं मान लेती हूँ इंग्लिश का पेपर हो गया, आप सोच रहे हो कि इंग्लिश में मेरे आए हैं 65 नंबर, मुझे आ सकते थे 86 समथिंग कुछ ऐसा नंबर, तो आप फेज़ 2 पे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो। नेसेसरी नहीं है कि आपको सारे एग्ज़ाम्स दोबारा देने पड़े, ठीक है। तो मैं फेज़ 1 का आपको डेट शीट बता देती हूँ। सबसे पहले फेज़ 1, जिसमें आपको अच्छे से बता देती हूँ तो आप नोट भी कर सकते हो। सब्जेक्ट्स और डेट मैं इधर लिख देती हूँ। सबसे पहले आपका मैथ का एग्ज़ाम, जो कि है आपका 17 फरवरी 2026, ठीक है बच्चों। फिर है आपका एसएसटी का एग्ज़ाम, जो कि 4 दिन के बाद है। मैथ्स के बाद एसएसटी एग्ज़ाम के लिए आपका 4 दिन का गैप हो रहा है, जो कि है 21 2026। तो आप यहाँ पे गैप भी देख लो, इन दोनों में बस 4 दिन का गैप मिल रहा है आपको। आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हो, आप अभी से रेडी कर सकते हो अपने नोट्स कि आप कैसे क्या प्रिपेयर करोगे। आपको ऑब्वियसली सिलेबस अभी तक पता चल गया होगा, तो आप नोट कर सकते हो कि कैसे क्या आप कर सकते हो, कैसे आप प्लान अपना शेड्यूल प्लान कर सकते हो कि अच्छा मेरे पास ये दिन खाली, मतलब ये 4 दिन मुझे मिल रहे हैं, मेरा रिवीजन कैसे मैं स्टार्ट करूँ, A to Z अपने सारे प्लानिंग्स आप कर सकते हो। आपका साइंस होगा फिर नेक्स्ट एग्जाम एसएससी के बाद। साइंस का डेट होगा 25 फरवरी। इसमें आपको 3 दिन की गैप मिलेंगी। एसएसटी के बाद साइंस के लिए आपको 3 दिन की गैप मिल रही है। फिर है आपका लैंग्वेज, हिंदी, जो कि है 27 फरवरी। फिर है आपका इंग्लिश, लास्ट में एकदम इंग्लिश का एग्जाम है, जो कि है आपका 2 मार्च। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो कि हिंदी के एग्जाम के लिए, साइंस के बाद हिंदी के एग्जाम के लिए आपको बस 1 डे का गैप मिल रहा है। तो आप अपना शेड्यूल प्लान करने लगो, आप कैसे क्या प्रिपेयर करोगे, कैसे क्या कर सकते हो, मतलब जहाँ तक हो सके, जैसे भी आपका सेशंस एंड होता है, लाइक जब जनवरी नहीं, जब नवंबर आ जाता है, तो आप अपना रूटीन फॉलो करने लगो। डेली रूटीन को थोड़ा चेंज करो, थोड़ा इम्प्रोवाइज करो कि आप क्या नया कर सकते हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस टू दैट लेवल हो कि आपको फेज 2 एग्जाम देने की जरूरत ना पड़े। सही है। तो जैसे कि मैं आपको गैप्स के बारे में बता रही थी, तो मैथ का एग्जाम हो रहा है आपका 17 फरवरी। उसके बाद मैथ्स के बाद सीधा है आपका एसएसटी, जिसके लिए आपको 4 दिन का गैप मिल रहा है। एसएसटी के एग्जाम के लिए आपको 4 दिन का गैप मिल रहा है। फिर आपका साइंस का एग्जाम, जिसके लिए आपको मिल रहा है 3 दिन का गैप। साइंस के लिए आपको 3 दिन का गैप मिल रहा है। फिर आपका हिंदी, जो कि सिर्फ 1 दिन का है, ठीक है। फिर है आपका इंग्लिश, और इंग्लिश में आपको 2 दिन का गैप मिल रहा है। हिंदी के एग्जाम के बाद आपका 2 दिन का गैप है, जिसमें आप अपना इंग्लिश जो है वो रिवाइज कर सकते हो। ठीक है बच्चों। अब मैं बता देती हूँ, तो ये है आपका डेट शीट, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ कि ये फेज 1 का रिजल्ट कब निकलेगा। फेज 1 का जो एग्जाम्स है, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लो, आपको दिख रहा होगा। फेज 1 का जो एग्जाम है, इसका रिजल्ट निकलने वाला है आपका 20 अप्रैल 2026, ठीक है। फेज 1 का जो रिजल्ट निकलने वाला है, ये है आपका रिजल्ट, ये निकलने वाला है आपका 20 अप्रैल 2026, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट आपके एग्जाम के 50 डेज का गैप है। आपका एग्जाम खत्म हो रहा है ऑन 2 मार्च, फिर उसके बाद 20 अप्रैल, मतलब ऑलमोस्ट 50 डेज। चलो मैं यहाँ पे नहीं लिखती हूँ, थोड़ा क्लियर लिख देती हूँ, थोड़ा इधर हॉचपॉच सा हो रहा है, मैं इधर साइड में लिख रही हूँ, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 50 डेज के बाद आपका फेज 1 का रिजल्ट निकलने वाला है। करेक्ट है, ठीक है। इतना सही समझाया, ठीक है।
अब जैसे कि मैंने बताया कि जो रिजल्ट निकलने वाला है आपका फेज 1 का जो रिजल्ट है, फेज 1 का जो रिजल्ट है वो निकलने वाला है आपका 28 अप्रैल 2026, करेक्ट। उसके बाद उसके ठीक 5 दिन बाद, मतलब 28 अप्रैल के ठीक 5 दिन बाद, यानी कि 25 अप्रैल 2026 को आपके रीफॉर्म्स निकलने वाले हैं। रीफॉर्म्स यानी कि फेज 2 के फॉर्म्स निकलने वाले हैं फॉर फेज 2। ठीक है, अब फेज 2 के फॉर्म क्यों निकलने वाले हैं? क्योंकि जैसा कि अभी फेज बेस्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई। अगर आपका फेज 1 में कोई भी सब्जेक्ट आपको ऐसा लगता है, मतलब रिजल्ट तो निकल जाएगा, तो अब 5 दिन आपको इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप वेरीफाई कर लो कि आपके मार्क्स किस में कम है। और अगर आपको लगता है कि मुझे ये सब्जेक्ट में री एग्ज़ाम देना है, मुझे इसमें अच्छे नंबर आएंगे लेकिन उस टाइम नहीं आए, तो आप उसके लिए री एग्जामिनेशन दे सकते हो, जो कि है फेज 2 का एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपको 25 अप्रैल 2026 को आपका री एग्जामिनेशन फॉर्म्स के लिए फिल करना पड़ेगा अगर आपको री एग्जाम देना है। ठीक है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने फेज 1 के रिजल्ट से तो आपको फेज 2 एग्जाम देने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी अच्छा रिजल्ट कर रहे हो तो कोई कंपलसरी नेसेसरी नीड नहीं है कि आप फेज 2 का एग्जाम दो। करेक्ट है। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो फेज़ 1 और फेज़ 2 का एग्ज़ाम है, तो जैसे कि आपका फेज़ 1 का एग्ज़ाम जो कि है 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो और जो नेक्स्ट फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा वो स्टार्ट होगा 5 मई से। तो दोनों के बीच में 2 मंथ्स का गैप है। फेज़ 1 और फेज़ 2 इन दोनों में आपको 2 मंथ्स का गैप मिलेगा। टू मंथ्स का गैप मिलेगा। तो इन केस अगर आपको लगता है कि आपका फेज 1 का कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं गया है, तो आपको 2 मंथ्स का टाइम मिलेगा कि आप उसको अच्छे से स्टडी कर लो रिवाइज कर लो। या फिर अगर आपका एग्जाम बहुत खराब गया है सारे सब्जेक्ट्स में, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे बट मुझे नहीं मिले, तो आपको 2 मंथ्स मिल रहे हैं, 2 मंथ्स का गैप मिल रहा है। ये 2 मंथ्स आपको एफर्टलेसली अपने हार्ड वर्क के ऊपर यूज करना पड़ेगा, अपना हार्ड मतलब अपने पढ़ाई के ऊपर यूज करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे तो आपका फेज 2 का एग्जाम भी दे सकते हो और ये एग्जाम होपफुली क्लियर हो जाएंगी। मैं इसलिए फेज 2 पे ज़्यादा जोर दे रही हूँ, मैं इसलिए बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि बाई चांस अगर आपका अच्छा रिजल्ट नहीं हो रहा है तो ये फेज 2 का है, ये आप एक चांस की तरह लो। ये चांस की तरह इसलिए लो बच्चों क्योंकि इससे ये फेज 1 फेज 2 बहुत ही ज़्यादा, मतलब ईजीएस्ट तो नहीं बोलूँगी, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री स्टफ है आपके लिए। फेज 2 तो स्पेशली कॉम्प्लीमेंट्री स्टफ है आपके लिए, बिकॉज आपको बहुत अच्छा चांस मिल रहा है कि आप अपने क्या है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा चांस मिल रहा है कि आप शोकेस करो आपका परफॉर्मेंस, आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो यहाँ पे फेज 2 पे। अगर आपने फेज 1 में नहीं दिया है, फेज 1 को आपने लाइटली अगर ले लिया होगा, जस्ट इन केस अगर लाइटली ले लिया होगा तो कोई बात नहीं, फेज 2 पे आप अपना हार्डवर्क शो कर सकते हो और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो। मैं फेज 2 का भी डेट शीट आपको दे देती हूँ। फेज 2 सब्जेक्ट, मैं वापस से बोल रही हूँ, दोनों एग्जाम में 2 मंथ्स का गैप है। तो आप ऐसा नहीं है कि 2 एग्जाम हो रहे तो आप फेज 1 को लाइटली ले लो, नहीं, आपको फेज 1 के लिए भी हार्ड वर्क करना है और आप इतना हार्ड वर्क करो कि आपको फेज 2 के एग्जाम के लिए अपियर ना होना पड़े। हाँ, इनकेस अगर
करेक्शन में कुछ गलती हुआ तो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट केस। बट इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने ये अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, आप जब एग्जामिनेशन से आउट जाते हो तो आप बोल सकते हैं, अब यूजुअली अपने पेरेंट्स को बोलते होगे या फिर अपने फ्रेंड्स को बोलते होगे कि यार मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता था, कर सकती थी, मैं चांस नहीं मिला। तो ये फेज 2 वही चांस है, तो आपको वो बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है। क्योंकि मैं आगे एक पॉइंट और भी बोलूँगी, जो आर्टिकल मैं बार बार बोल रही हूँ, आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में है, लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करके आर्टिकल के रूल्स रेगुलेशंस पढ़ना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि आप खुद के एफर्ट्स लगाओ। ऑल राइट, तो फेज 2 का मैं डेट शीट बता देती हूँ, सब्जेक्ट्स और डेट। तो पहला है मैथ, सेम फेज 1 में भी मैथ था, तो पहला एग्जाम है मैथ जो कि है आपका 5 मई 2026। सेकेंड है आपका एसएसटी, मैं इनके बीच में गैप्स भी आपको बता दूंगी, जो कि है आपका 9 मई 2026। फिर है आपका साइंस जो कि है आपका 13 मई 2026। फिर आ जाता है लैंग्वेज, आपका पहला आता है इंग्लिश 18 मई। फिर आ जाता है आपका लास्ट हिंदी 21 मई। क्लियर है? क्लियर है। अब इनके बीच के गैप्स भी मैं आपको बता देती हूँ। मैथ्स और एसएसटी, मतलब मैथ्स के बाद एसएसटी के लिए आपको मिल रहा है 3 दिन का गैप। फिर साइंस के लिए आपको मिल रहा है अगेन 3 दिन का गैप। फिर इंग्लिश के लिए आपको मिल रहा है 4 दिन का गैप। फिर हिंदी के लिए आपको मिल रहा है 2 दिन का गैप। वैसे अगर आप फेज 1 देखो तो फेज 1 में हिंदी के लिए बस 1 डे का गैप है, मेरे हिसाब से एटलीस्ट एक और दिन का गैप होना चाहिए था, एटलीस्ट 2 डेज का गैप होना चाहिए था फॉर हिंदी। फिर मैं फेज 1 की बात कर रही हूँ। फेज 2 में वैसे गैप्स तो बहुत ही ज़्यादा सही है, इंग्लिश के लिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा गैप मिल रहा है, 4 दिन का गैप मिल रहा है, और हिंदी के लिए आपको 2 दिन का गैप मिल रहा है। तो आई होप ये भी सही है, लाइक डेट्स एंड ऑल बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि फेज 2 का रिजल्ट कब आउट होने वाला है। फेज 2 का रिजल्ट आउट होने वाला है 30 जून 2020, सॉरी, फेज 2 का रिजल्ट आउट होने वाला है 38 जून 2026। यहाँ पे लिख देती हूँ, रिजल्ट 38 जून 2026। और अगर आपका एग्जाम 5 मई में स्टार्ट हो रहा है और अगर 38 जून को अगर आपका रिजल्ट निकल रहा है, तो आप समझ रहे हो कि ये ऑलमोस्ट 40 डेज के गैप के बाद आपका रिजल्ट आउट हो रहा है। और राइट, अगर आप सब्जेक्ट्स और डेट्स नोट डाउन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, मैंने नीचे, मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, नीचे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है आर्टिकल का, आप आर्टिकल चेकआउट कर सकते हो, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पढ़ सकते हो, और साथ ही के साथ आप डेट शीट भी निकाल सकते हो और डेट्स भी नोट डाउन कर सकते हो कि कौन से डेट में कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। और राइट, इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ क्लास 10 एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और क्लास 12 एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। सबसे पहले चलते हैं क्लास 10 एग्जाम का पैटर्न। बहुत ही मतलब सिंपल तो खैर क्या ही हो सकता है, लेकिन पैटर्न्स इजी है क्योंकि इस साल सीबीएसई मोस्टली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करने वाली है, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चंस पे थोड़े कम करने वाली है। ऑलराइट, तो क्लास 10 का हम एग्जाम पैटर्न देख लेंगे। जिसमें होगा आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम्स, सॉरी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें मोस्टली आपके आएंगे एमसीक्यूज, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, फिर आएंगे आपके केस स्टडीज।
केस स्टडीज, तो ये 50% इंक्लूड होगा आपका। ये जो है आपका 50% इंक्लूड होगा, इसमें आपका 50% इंक्लूड होगा। मतलब ये जो है ये आपका स्कोरिंग है, आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो वेरी इजीली। ऑलराइट, फिर ये जो है इसका और दूसरा एमसीक्यू भी है इधर। एमसीक्यूज जो है वो 20% होंगे, ठीक है। एमसीक्यूज जो है वो 20% होंगे। ऑलराइट, फिर लास्ट में है आपका फिर लास्ट में है आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ये होंगे आपके 30%। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आपके सबसे ज्यादा स्कोर मेकिंग जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो आई होपफुली आपके स्कूल में भी बता दिया होगा, आपके स्कूल्स वाले भी वैसे ही आपको प्रिपेयर करेंगे आगे चल के। तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू एनसीईआरटी वेरी क्लियरली। आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स भी ले सकते हो टू इंक्रीज इट, लाइक टू इंक्रीज योर नॉलेज एंड ऑल द स्टफ्स। आंसर्स भी देख सकते हो कि किस टाइप के आंसर्स फॉर्म करने हैं नहीं करने हैं, और स्पेशली अपने पेपर प्रेजेंटेशन में ध्यान देना। ऑलराइट, तो हमने क्या देखा, क्लास 10 का एग्जाम पैटर्न, जो कि फर्स्ट है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें है एमसीक्यू, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी एक्सेट्रा, जो कि आपका 50%। मैं बार बार बोल रही हूँ, इसमें आप स्कोर कर सकते हो, ये आपका स्कोरिंग पॉइंट बन सकता है। फिर दूसरा है आपका एमसीक्यूज, जो कि है 20% आएंगे, ठीक है। फिर आपका तीसरा है वो है शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जो कि होंगे आपके 30%। ऑलराइट, अब मैं आपको 12th का बता देती हूँ। 12th का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिमिलर ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, मैं तो बोलूँगी डिफरेंस भी नहीं है। क्लास 12th एग्जाम पैटर्न, पहला अगेन आ जाता है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें सेम है, एमसीक्यूज है, सोर्स बेस्ड है, ओके। तो ये भी आपका 50% ही होगा, ये भी आपका 50% ही होगा, यही आपका स्कोरिंग भी होगा, ठीक है। सेकेंड है आपका अगेन एमसीक्यूज, जो कि है अगेन 20%। फिर थर्ड है आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स, जो अगेन है आपका 30%। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, आप देख सकते हो 50%। ये वापस से आपका स्कोरिंग है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो भी है। फिर एमसीक्यूज है आपका 20%, फिर शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स हो गए आपके 30%, ओके। तो आई होप आपको डेट शीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। वापस से मैं रिपीट करना चाहूँगी कि यूट्यूब के लिंक में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में हमने सीबीएसई का जो भी अनाउंसमेंट है, जो भी आर्टिकल जो निकला है अभी रिसेंटली, उसका लिंक दे दिया है। आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो, मत भूलना, बिकॉज उस रूल्स एंड रेगुलेशन में अगर आप एक पॉइंट पे जाओगे, वो है 21 पॉइंट। तो अगर आप पॉइंट नंबर 21 में जाओगे, ठीक है, उस रूल्स में, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है, no special examination will be conducted in any circumstances। मैं लिख देती हूँ, no special examination will be conducted in any
circumstances. ये पॉइंट थोड़ी कंसर्निंग है, क्योंकि जैसे कि आपको वीडियो में हमने बताया फेज़ 1 और फेज़ 2 में एग्ज़ाम्स डिवाइड हो गए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स। स्पेशली क्लास 10th के बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले हैं उनका एग्ज़ाम होगा 2 में, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। मतलब दोनों नेसेसरी नहीं है। अगर आपका फेज़ 1 में अच्छे मार्क्स आ गए हैं, अच्छे परसेंटेज आ गए हैं, तो आपको कोई नीड नहीं है फेज़ 2 देने की। लेकिन अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप फेज़ 2 दे सकते हो, या फिर अगर आपका रिजल्ट खराब हुआ हो तो आप फेज़ 2 का एग्जामिनेशन दे सकते हो। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है 21 नंबर वाला पॉइंट, आप लिंक में क्लिक करोगे तो आपको भी दिखेगा। 21 नंबर वाले पॉइंट में स्पेशली जाना। ये लाइन कंसर्निंग इसलिए है बिकॉज ये साफ साफ बता रही है कि इस साल मतलब 2026 में बोर्ड एग्जाम्स में अगर आपका रिजल्ट खराब होता है तो उसके लिए कोई सप्लीमेंट्री पेपर नहीं होंगे। देयर विल बी नो सप्लीमेंट्री पेपर्स। ऑलराइट, तो इसलिए फेज़ 2 का शायद से यही था रीज़न कि फेज़ 2 अरेंज किया गया है या फिर फेज़ 2 का रूल लाया गया है क्लास 10th वाले बच्चों का। स्पेशली क्लास 12th के लिए कोई फेज़ बेस्ड नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर क्लास 10। ठीक है, तो ये रूल पे ध्यान देना और याद रखना कि अगर आप फेज़ 2 का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल टाइम कि अगर आप फेज़ 2 का एग्ज़ाम भी दे रहे हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, इतना मेहनत करो कि आपको दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि ये पॉइंट क्लियर कर देता है कि 2026 में शायद से कोई सप्लीमेंट्री पेपर नहीं होंगे। ओके, तो वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, सीबीएसई की ये कुछ चेंजेस ये इसलिए किए गए हैं ताकि बच्चों में थोड़ा एग्ज़ाम का स्ट्रेस जो हो वो थोड़ा लेवल डाउन हो जाए। ठीक है, और जो एग्ज़ाम की जो प्रोसेस है वो थोड़ी और फ्लेक्सिबल हो जाए। स्पेशली इन्हीं चीज़ों को ध्यान देके ये रूल्स एंड रेगुलेशंस और ये कुछ चेंजेस लाए गए हैं। तो साथ ही साथ जो भी आप बोर्ड्स एग्जाम देने वाले हो, 10th हो या 12th हो, स्पेशली 10th के बच्चों, आपके 2 फेजेस में एग्जाम्स डिवाइड हो गए हैं। तो अगर आप फेज 1 अच्छा नहीं करते हो तो आपके लिए ये गोल्डन चांस है, ये जो फेज 2 है ना, आपके लिए गोल्डन चांस है टू प्रूव इट दैट यू हैव डन योर वर्क, यू हैव डन द हार्ड वर्क फॉर फेज 1। लेकिन चलो ठीक है, मार्क्स नहीं ऑब्टेन हो पाए, तो फेज 2 आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू सिक्योर योर मार्क्स। ऑलराइट, तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करना। स्पेशली आप खुद से वो लिंक को क्लिक करके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद से पढ़ना, तो आपको एटलीस्ट समझ में आए कि अच्छा कुछ ये रीजंस थे जिसकी वजह से सीबीएसई ने ये चेंजेस लाए हैं। ओके, हम ऐसे ही अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, सो बाय।